हमारे हीरो को इस लड़की पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। वो इसकी एक लड़के के साथ दोस्ती पर जेलस हो रहा है। इसे लगता है कि शायद ये लड़की उसे लाइक करती है। वो इसे कहता है कि बस एक बार बोल दो कि तुम्हें इस लड़के से नफरत है। लड़की बेचारी तो रो रही होती है। हीरो कमरे की सारी चीजें यानी टेबल चेयर्स को तोड़ने लगता है और फिर गुस्से से बेकाबू होकर लड़की पर भी हाथ उठाने ही लगता है, लेकिन रुक जाता है। फिर ये कहता है मुझे पता है चाहे जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी मैं कर लूं, लेकिन तुम कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं करोगी। ये ड्रामा हमारी आज की लव स्टोरी है जिसे मैं एक्सप्लेन करूंगी। ये बेसिकली एक लव ट्रायंगल टाइप स्टोरी है। हीरो इस स्टोरी में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, लेकिन ड्रामे के स्टार्ट में इसकी करतूतें तो बहुत ही ज्यादा बेहुदा होती हैं। यानी वो स्टूडेंट्स को बहुत बुरे तरीके से बुली करता है। इन शॉर्ट्स ये अपने स्कूल का गुंडा है। इसे जिस लड़की से प्यार होता है इसने इससे भी एक दफा बहुत ही बुरी तरीके से ह्यूमिलेट किया था। वो लड़की इसे रिजेक्ट कर देती है और इसके दोस्त से प्यार कर बैठती है। ड्रामे के स्टार्ट में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है। ये एलीट क्लास के बच्चों के लिए होता है। यहाँ रिच फैमिलीज के किड्स ही पढ़ाई करते हैं। एक लड़की जिसका नाम गोरियो है, ये इस ड्रामे की फीमेल लीड कैरेक्टर है। ये बैठी अपना काम कर रही होती है। एक लड़की इसके सामने आकर बैठ जाती है। इस लड़की का नाम हैना है। वो इससे पूछती है तुम अकेली यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो। गोरियो इससे कहती है असल में मेरा यहाँ पर एडमिशन स्कॉलरशिप की बेस पर हुआ है, इसलिए मुझे दूसरों के मुकाबले में ज्यादा पढ़ाई पर फोकस करना है। और वैसे भी यहाँ पर सब स्टूडेंट्स रिच फैमिली से हैं, तो इनकी बातें मेरी समझ से बाहर हैं, इसलिए मैं इनसे दूर ही रहती हूँ कि किसी किस्म के डिस्प्यूट में ना पड़ूं। फिर वो हैना से कहती है कि इस स्कूल में बुली सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर एक गेम है जो इस स्कूल का F4 ग्रुप खेलता है। जो कोई भी इनसे पंगा लेता है वो इनसे बच नहीं पाता। ये उसके लॉकर में एक रेड कार्ड को रख देते हैं जिसे ये बुली करना चाहते हैं। सारा स्कूल फिर उसे बुली करने में लग जाता है और उसे स्कूल की बैक साइड पर ले जाया जाता है, जहाँ पर F4 गैंग बहुत ही ज्यादा उस बंदे या बंदी को मारता पीटता है। इधर हम देखते हैं इस लड़की को बुली किया जा रहा होता है क्योंकि इसने F4 गैंग की कुछ वीडियोस प्रूफ के तौर पर यूज करने की कोशिश की थी। सारा स्कूल इसका तमाशा देख रहा होता है। लड़कियां इस पर हंस रही होती हैं। टीचर्स भी कुछ नहीं कर पाते और प्रिंसिपल्स भी कुछ नहीं कर पाते। गोरिया और हैना भी वहाँ आ जाते हैं और F4 गैंग का लीडर इसको बुरी तरीके से ह्यूमिलेट करता है जिसका नाम टाइम है और सारे सबूत डिलीट कर देता है। सब लड़के और लड़कियां तो इस सीन को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं, जबकि गोरियो को ये सब बहुत ही बुरा लगता है। यहाँ पर इस F4 गैंग का एक लड़का जिसका नाम रैन है, वो भी ये सारा कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ स्टूडेंट्स मिलकर इस लड़के को मारने लगते हैं। गोरियो से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो अपनी बड़ास निकालने के लिए स्कूल की छत पर जाकर ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाती है कि ये F4 गैंग बहुत ही बुरा है। ये अपने आप को कूल समझते हैं, लेकिन जरा भी ये कूल नहीं है। ये तो बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, स्टूडेंट्स को बुली करते हैं और सब बाकी के स्टूडेंट्स भी इनको सपोर्ट करते हैं। मुझे लगता है कि दुनिया पागल हो गई है। अपनी बड़ास निकाल कर वो वहाँ से चले जाती है। ओरेन जो कि वहाँ पर सो रहा होता है वो उठकर स्माइल करता है। गोरिया स्कूल से वापसी पर एक शॉप पर आती है जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। यहाँ पर शॉपकीपर इसे F4 गैंग के चारों लड़कों के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता है। वो कहता है कि किसी का ताल्लुक बिजनेस क्लास फैमिली से है, किसी का ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री फैमिली से है और ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा अमीरजादे हैं और ये बिगड़े हुए भी हैं। इनमें रैन ही बस ऐसा लड़का है जो सॉफ्ट हार्टेड है। गोरिया स्कूल में दोबारा नहीं जाना चाहती, लेकिन अपने पेरेंट्स की एक्साइटमेंट देख करके वो इतने ज्यादा खुश होते हैं कि उनकी बेटी टॉप के स्कूल में जा रही है। वो हालात से मुकाबला करने की ठान लेती है और दूसरे दिन भी स्कूल आ ही जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं गोरियो की फ्रेंड हैना से थाइम के फुटवेयर पर नूडल्स गिर जाते हैं। थाइम तो भड़क ही उठता है। वो कहता है मेरे शूज को लिख करके साफ करो वरना तुम्हारी तो खैर नहीं। हैना बार बार उसे सॉरी कहती है लेकिन वो तो सुनता ही नहीं। गोरियो अपने दोस्त के लिए स्टैंड लेती है। वो थाइम से कहती है जब वो सॉरी बोल रही है तो तुम भी बात को जाने दो, इसने जानबूझकर थोड़ी ही ऐसा किया है। सब गोरियो की तरफ हैरान होकर देखने लगते हैं। इसकी कितनी हिम्मत है जो थाइम के आगे बोल रही है। थाइम भी इसे गौर से देखता है। वो कहता है कि तुम कौन हो। गोरियो बताती है कि ये मेरी दोस्त है और तुम मेरी दोस्त के साथ कुछ ज्यादा ही कर रहे हो और मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी दोस्त के साथ इस तरह से ना करो। टाइम कहता है कि चलो ठीक है, मैंने मान लिया, तुमने मुझे ऑर्डर दिया और मैंने तुम्हारा ऑर्डर मान लिया। फिर वो हैना के करीब आकर कहता है कि तुम लकी हो कि तुम्हारी इस तरह की दोस्त है। फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन F4 का ग्रुप गोरिया को बुले करने लगता है। इसके लॉकर में रेड कार्ड मौजूद होता है। गोरिया दिमाग से काम लेते हुए स्कूल के नर्सिंग डिपार्टमेंट में चले जाती है। कुछ लड़के इसके पीछे जाते हैं लेकिन डॉक्टर उनको वहाँ से भगा देते हैं। कुछ देर के बाद वो बाहर आती है। कुछ स्टूडेंट्स इसे फिर से बुली करना शुरू कर देते हैं। इधर वो हैना को देखती है जो इसके पास आकर इसका साथ देने के बजाय दूर से ही वापस हो जाती है। इसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि ये दोस्त जिसके लिए मैंने इतना ज्यादा स्टैंड लिया
वो कैसे दूर से ही चले गई। तभी कुछ लड़के इस पर पानी उंडेलती हैं। वो गुस्से से फिर से छत पर जाती है और ऊंची ऊंची आवाज में कहना शुरू कर देती है, ये कैसे लोग हैं, ये किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। रैन जो कि फिर से वहाँ पर सो रहा होता है उठ जाता है और वो उससे कहता है, तुम क्या बार बार यहाँ पर आकर चिल्लाना शुरू कर देती हो। पहले इस जगह पर कितना ज्यादा सुकून और खामोशी होती थी और मैं सो लिया करता था, लेकिन जब से तुम आ रही हो तो मुझे बार बार जगा देती हो। गोरिया वहाँ से जाने लगती है। वो इसका बाजू पकड़कर इसे खींचकर एक साइड पर करता है और इसके मुंह पर हाथ रख देता है। कुछ लड़कियां गोरियों को ढूंढते हुए उधर ही आ जाती हैं। वो कहता है, मुझे नहीं पता, यहाँ पे तो कोई भी नहीं आया, और वो गोरियों की हेल्प करता है। फिर गोरियो इसकी पेंटिंग को देखती है तो इसने इसकी ही पेंटिंग बनाई हुई होती है। शाम हो जाने पर वो अपने घर को जाने लगती है, जब फिर से कुछ लड़के आकर इसको स्टोरेज रूम में बॉदर करना शुरू कर देते हैं। वो इसकी वीडियोस बनाने लगते हैं, कपड़े फाड़ने लगते हैं। रेन वहाँ आकर इसको बचाता है। गोरियो बेचारी तो बच्चों की तरह रोना ही शुरू कर देती है। वो इसकी हेल्प करने के लिए वाटर पाइप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, डैमेज कर देता है, जिससे सिक्योरिटी गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और गोरियो अपने घर चले जाती है। इसकी माँ इसके पास आती है। गोरियो कहती है, अब बहुत हो चुका, मैं स्कूल में नहीं जाना चाहती, मुझे बहुत ही बुरे तरीके से डिस्टर्ब किया जा रहा है। अब से मैं किसी रेगुलर स्कूल जाया करूंगी। जिस पर इसकी माँ से कहती है, तुम बरेव हो और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को तो तुम आसानी से डील कर सकती हो। इसकी माँ इसके लिए नए शूज लेकर आई हुई होती है, जिसके लिए उन्होंने अपनी सेविंग को इन्वेस्ट किया होता है। गोरियो स्कूल जाने के लिए फिर से मान जाती है, क्योंकि एकदम से इसके दिमाग में रेन का ख्याल आता है और दिल ही दिल में वो रेन को पसंद भी करने लगी है। और यहाँ पर थाइम अपने दोस्तों के साथ झगड़ा करता है कि उन्होंने इतनी ज्यादा चीप हरकत क्यों की कि उसके कपड़े फाड़े। गोरियो को परेशान करके स्कूल से निकालने के 100 दूसरे तरीके भी हो सकते थे, उनको इतना गिरने की क्या जरूरत थी। अगले दिन गोरियो नए शूज पहनकर स्कूल आती है। वो डरते डरते अपना लॉकर खोलती है। आगे कोई रेड कार्ड नहीं होता, वो रिलैक्स हो जाती है। फिर कुछ पाउडर सा इसके जूते पर गिरता है। वो अपने जूते को साफ करके पहनने लगती है। पीछे से कोई लड़की आकर इसके शूज को पकड़कर भाग जाती है और सब स्टूडेंट्स इसको परेशान करते हुए स्कूल की बैक साइड पर ले ही जाते हैं। वहाँ पर थाइम इसका जूता पकड़कर इसे काट के ट्रैश में फेंक देता है। गोरियो रोते हुए उसी शूज को निकालती है, साफ करती है और पहन लेती है। थाइम तो आकर इसका फिर से मजाक उड़ाने लगता है कि तुमने ट्रैश में से गंदा जूता निकाल कर पहन लिया। वो अभी अपनी बात को पूरा ही नहीं कर पाता कि गोरिया सीधे इसके पेट पर किक मारती है। वो गिर जाता है। सारा स्कूल हैरानो परेशान हो जाता है कि ये क्या हुआ। फिर गोरियो इस पर बैठ जाती है और वो कहती है कि आज से मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगी। जब जब तुम मुझ पर अटैक करोगे मैं भी रिटेलिएट करूंगी और हिम्मत कभी भी नहीं हारूंगी। और इसी स्कूल में मैं पढ़ती भी रहूंगी। टाइम तो आंखें खोली इसकी तरफ देख रहा होता है और सब स्टूडेंट्स इनकी वीडियोस बनाने लगते हैं। और एक ही दिन में गोरियो अच्छी खासी मशहूर हो जाती है और सब इसकी ब्रेवरी की बातें करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए टाइम गोरियो को किडनैप करवा लेता है। फिर इसे अच्छा सा मेकओवर करवा कर कहता है कि मैं तुम्हें ये सारी ज्वेलरी जो तुमने इस वक्त पहनी हुई है फ्री में दे दूंगा और एक गाड़ी भी मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगा। बस तुम्हें ये करना है कि तुमने मुझसे माफी मांगनी है और एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करवाना है जिसमें तुम ये कहोगी कि तुम अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो और तुम टाइम से माफी मांगती हो। वो कहती है, अगर तुम्हें मेरी अपॉलॉजी ही चाहिए थी तो सीधे साधे तरीके से कहते, मुझे इतना ज्यादा ड्रेसअप करवाने की क्या जरूरत है। इसका मतलब एक ही है कि तुम्हें अपने किए पर शर्मिंदगी है और गिल्टी फील हो रहा है और माफी तो तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। टाइम उसे पकड़ लेता है और कहता है, पहले माफी मांगो फिर जाओ। वो इसे किक मार कर बाहर को भागती है। टाइम इसे फिर से पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर टाइम की माँ भी आ जाती है और गार्ड्स गोरियो को ले जाते हैं और इसके कपड़े चेंज करवा कर इसे घर से बाहर निकाल देते हैं। वो यहाँ से सीधा अपने स्कूल जाती है। वहाँ पर फिर से लड़के लड़कियां इसे बुली करते हैं, इसके कार्टून बनाकर इसको टीज कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि इसने टाइम को इसलिए मारा था कि ये रिच लड़के की नजरों में आ सके। कोई कहता है इसने अपना अबॉर्शन भी करवाया है। कोई ये भी कहता है कि इसके बाप ने अपनी किडनी को बेचा है कि वो इसका एडमिशन स्कूल में करवा सके ताकि वो अपनी बेटी के लिए एक अमीर ज्यादा फंसा सके। गोरियो को इन सब बातों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो छत पर दोबारा से चले जाती है और चीखती चलाती है कि सब लोग पागल हैं, जाहिल हैं। अगर मैंने अपना अबॉर्शन भी करवाया है तो किसी का क्या, मैं आज के जमाने की मॉडर्न लड़की हूँ और मेरा जो दिल करेगा मैं करूंगी। और मेरा एक लड़के के साथ नहीं बल्कि 100 लड़कों के साथ अफेयर है। साथ ही इसे ये ख्याल भी आता है कि रेन कहीं यहाँ पर तो नहीं जिसने मुझे ऐसी बातें करते हुए सुन लिया है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो रेन नहीं होता, जिस पर वो रिलैक्स हो जाती है। लेकिन साथ ही वो दूसरी तरफ देखती है तो वहाँ से रेन आ रहा होता है। वो कहता है, तुम अजीब ही हो, कौन इस तरह से आकर छत पर चीखता चिल्लाता है, और तुमने तो टाइम जैसे लड़के को मारा भी। गोरियो तो इसे देखकर ब्लश करने लगती है क्योंकि वो इसे सीक्रेटली लाइक शो करती है। फिर वो इसे थैंक्स बोलती है कि तुमने उस दिन स्टोरेज रूम में मेरी हेल्प की थी। रैन को तो शायद इसकी बातों से कोई मतलब नहीं होता। वो इससे पूछता है कि अगर हम फ्रांस से 5 बजे की फ्लाइट पकड़े तो थाईलैंड में किस वक्त पहुंचेंगे। वो कहती है, मेरे पास मेरा मोबाइल नहीं है तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती।
अगले सीन में हम देखते हैं हैना गोरियो से मिलने आती है और अपने किए पर काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है, इससे माफी मांगती है। गोरियो भी इसे माफ कर देती है और वो इसके लिए मिल्क लेकर आती है जिसे दोनों एंजॉय करते हैं। इधर थाइम अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है, वो गोरियो को किडनैप करने का प्लान बनाता है। इसके दोस्त इसे रोकते हैं, वो कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया और तुम्हारी सिस्टर को पता चल गया तो वो तुमसे बहुत ही ज्यादा खफा होंगी। फिर थाइम वहाँ से रैन से मिलने के लिए चला जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं गोरियो और हैना जूस पी रहे होते हैं, बातें कर रही होती हैं। गोरियो को सामने रैन नजर आता है, वो एक एक्ट्रेस जिसका नाम मीरा है इसके पोस्टर के सामने खड़ा हुआ होता है। वो भागती हुई इसके पास पहुंच जाती है। वो इससे कहती है कि तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर था 10 घंटे, क्योंकि फ्रांस और थाईलैंड का टाइम डिफरेंस 10 आवर का है। फिर वो कहती है मीरा मेरी भी फेवरेट एक्ट्रेस है और मैं इसके जैसे बनना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने इस स्कूल में एडमिशन भी लिया है। तभी रैन इसके बहुत ही क्लोज आता है और इसे किस करने लगता है। गोरियो तो आंखें खोले चुपचाप इसे देख रही होती है। वो इसके करीब आकर इसके लिप को टच करके पीछे हो जाता है और कहता है तुमने मिल्क पिया है? वो कहती है हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही अपने दोस्त के साथ मैंने मिल्क पिया है। फिर रैन कहता है तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें किस करने लगा हूँ? वो कहती है नहीं नहीं, ऐसा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। वो फिर से इसके करीब आ जाता है और बहुत क्लोज होता है और हैना को लगता है कि इस बार वो सचमुच मुझे किस ही करेगा, लेकिन वो स्माइल करके इससे कहता है कि झूठ ना बोलो और तुम्हें वाकई लगा था कि मैं तुम्हें किस करने लगा हूँ और तुम ब्लश भी हुई थी। गोरियो वहां से चले जाती है और यहाँ पर थाइम गाड़ी में बैठा हुआ ये सब देख रहा होता है। वो गोरियो और थाइम को भी देख लेता है और गोरियो के साथ हैना को भी वो देख लेता है, इसलिए दूसरे दिन स्कूल में वो हैना को बुली करता है और इसके बाल कटवाने लगता है। इतनी देर में गोरिया भी वहां आ जाती है और इससे कहती है तुम्हारा मसला मेरे साथ है, तुम मेरे तक ही रहो, मेरे दोस्त को परेशान ना करो। थाइम कहता है तुम तो बहुत ही अच्छी दोस्त हो, तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए अपना हेड शेव करो वरना तुम्हारी दोस्त का हेड शेव होगा। गोरियो अपनी दोस्त को बचाने के लिए अपने बाल काटने का फैसला करती है और इससे कहती है तुम बहुत ही बिगड़े हुए अमीरजादे हो जिसमें ह्यूमैनिटी नाम को भी नहीं है। फिर वो अपने बाल काटने लगती है, तभी रैन वहां आ जाता है और कहता है जो हिसाब तुमने लगाया था वो गलत था। फ्रांस और थाईलैंड में टाइम डिफरेंस 10 घंटे का नहीं बल्कि 9 घंटे का है। गोरियो चूक जाती है और थाइम भी वहां से चला जाता है। इस तरह से रैन एक बार फिर से इसकी हेल्प करता है। पूरे स्कूल में गोरिया की ही बातें होने लगती है कि किस तरह से इसने अपनी दोस्त की हेल्प की। स्कूल की कुछ लड़कियां गोरियो से कहती हैं कि हम तुमसे दोस्ती करना चाहती हैं क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से तुम अपनी दोस्त की मदद करती हो और हमारे साथ एक पार्टी पर भी चलो। हालांकि गोरियो के पास कोई भी सूटेबल ड्रेस नहीं होता पार्टी पर पहन के जाने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों के इंसिस्ट करने पर पार्टी पर जाने के लिए एग्री हो ही जाती है। इधर हम देखते हैं एयरपोर्ट पर रैन अपने सारे F4 ग्रुप के साथ मीरा को पिक करने के लिए आया हुआ होता है क्योंकि वो वापस थाईलैंड आ रही है। मीरा आ जाती है, सब इसे बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। मीरा और रैन की तो बहुत अच्छी दोस्ती होती है, वो शरारतें करते हैं जिससे हमें पता चलता है इन दोनों का बॉन्ड काफी स्ट्रांग है। इसके बाद मीरा के लिए एक पार्टी थ्रो की जाती है जिसमें आने के लिए इन लड़कियों ने गोरियो को इनवाइट किया था। F4 ग्रुप भी वहां पर मौजूद होता है। गोरियो बहुत ही नॉर्मल से क्लोथ्स में वहां जाती है। यही लड़कियां जिन्होंने इसे पार्टी में इनवाइट किया था और प्रीटेंड कर रही थी कि वो अब गोरियो की दोस्त है, यहाँ पर इसका मजाक उड़ाने लगती है और इस पर खाना भी गिरा देती है। रेन आकर इसको रुमाल देता है। मीरा भी वहाँ पर आ जाती है और इन लड़कियों पर ड्रिंक फेंक कर इनको पूल में गिरा देती है और गोरियो को अपने साथ रूम में लेकर चले जाती है। दूर खड़ा थाइम ये सब देख रहा होता है। फिर मीरा गोरियो को बताती है कि मैंने तुम्हारी थाइम के साथ फाइट की बहुत सी वीडियोस देखी हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम इतनी कैपेबिलिटीज रखती हो और तुम रैन के लिए भी बहुत ही स्पेशल हो क्योंकि वो हर वक्त तुम्हारी बातें मेरे साथ करता रहता है। फिर वो इसे अच्छा सा ड्रेसअप करके नीचे ले जाती है। वो इतनी प्यारी लग रही होती है कि थाइम तो इसे देखता ही रह जाता है। रैन भी इसके पास जाकर इसकी तारीफ करता है। थाइम को तो पता नहीं क्या हो जाता है, वो गुस्से में आकर रैन को पीटने शुरू कर देता है और कहता है तुम गोरियो से दूर रहो क्योंकि इसने मेरी बेइज्जती की थी और तुम्हें याद नहीं, तुम मेरे दोस्त होकर इसके क्लोज हो रहे हो। इन दोनों में फाइट होना शुरू हो जाती है। गोरिया इनको रोकने लगती है लेकिन थाइम के ऊपर जा गिरती है और इन दोनों की किस हो जाती है। सब लोग हैरानो परेशान इनको देखने लगते हैं और थाइम का तो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा फनी होता है। यहाँ पर वो तो स्माइल करते हुए शर्माने लगता है और भाग जाता है, जबकि गोरियो तो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील करती है। थाइम का एक दोस्त कहता है थाइम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, क्या ये इसकी फर्स्ट किस थी? अगले सीन में हम देखते हैं थाइम अपने दोस्तों को कहता है मुझे लगता है गोरियो मुझ पर लाइन मार रही है और मुझ में इंटरेस्टेड है। वो सिर्फ प्रीटेंड करती है कि वो मुझे लाइक नहीं करती, असल में वो मुझे लाइक करती है और इसीलिए उसने मौका ढूंढकर मुझे किस कर लिया और दिल ही दिल में वो बहुत ही ज्यादा खुश भी हो रहा होता है। यहाँ पर गोरियो रैन का रुमाल देने के बहाने रैन से मिलने स्कूल की छत पर जाती है लेकिन रैन वहाँ पर नहीं होता। फिर वो इसके घर चले जाती है। वो गेट पर ही खड़ी ये सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पर आना भी चाहिए था कि नहीं। इतनी देर में बारिश होने लगती है और वो देखती है रैन और मीरा बाहर आ रहे होते हैं। इन दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा होता है। मीरा इसे मना रही होती है जबकि रैन कहता है अगर तुमने अपने ड्रीम्स को पूरा करना ही है तो यहाँ पर रहकर करो, मुझसे दूर जाने की तुम्हें क्या जरूरत है।
जबकि वो कहती है कि बहुत से लोग हैं जिनको मेरी जरूरत है और मैं इनकी हेल्प करूंगी। गोरियो इन दोनों की बातें सुन रही होती है। इससे पता चल जाता है कि रैन तो मीरा से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है। अगले दिन वो स्कूल जाने के लिए बस पर बैठती है तो थाइम वहाँ पर पहले से मौजूद होता है। गोरियो कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं भी तुम्हारी तरह स्कूल ही जा रहा हूँ और आज चेंज के लिए मैंने गाड़ी के बजाय बस को लेना प्रेफर किया। वो कहती है लेकिन ये बस तो खाली है। वो कहता है क्योंकि मैंने इस बस को बाय किया है। वो कहती है क्या तुमने पूरी बस ही खरीद ली? तो जो लोग अपने कामों पर जाया करते थे इस बस के थ्रू, अब इनका क्या होगा? और इसका इससे झगड़ा होना शुरू हो जाता है। थाइम की सिस्टर जिसका नाम टिया है वो अपनी गाड़ी में आ रही होती है और थाइम और गोरियो को झगड़ा करते हुए देखकर अपने ड्राइवर को कहती है कि गाड़ी इनके पीछे भगाओ और बस को रोको। इधर गोरियो भी बस को रोकने के लिए हार्न बजाती है लेकिन बस का ड्राइवर बस नहीं रोकता और तभी टिया का ड्राइवर इनकी बस के सामने आकर गाड़ी को खड़ा कर देता है। थाइम की सिस्टर थाइम को किक मारकर दूर फेंकती है और गोरियो को कहती है कि मैं इसकी सिस्टर हूँ और डोंट वरी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, और इसे अपनी गाड़ी में बिठाकर स्कूल के लिए भेज देती है। और इससे ये भी कहती है कि तुम्हारा नाम गोरियो है ना, और मैंने पहली बार देखा है कि मेरा भाई किसी लड़की के पीछे भाग रहा है। इधर थाइम को वो कहती है कि तुमने इतनी मासूम और प्यारी सी लड़की को इतना ज्यादा परेशान किया कि वो बेचारी कांप रही थी। थाइम कहता है आप मुझे अपना बताओ कि आप यहाँ पर क्यों आई हो। वो कहती है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, और वैसे भी मुझे कोई जरूरी काम था जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा, और मैं चाहती हूँ तुम बुरे काम यानी बुलिंग वगैरह करना छोड़ दो और मैच्योर हो जाओ। वो कहता है कि हाँ अब मैं जल्दी मैच्योर हो जाऊंगा और रिस्पॉन्सिबल भी। टिया कहती है कि क्या ये सब गोरियो की वजह से है, जिस पर वो इधर उधर देखने लगता है। इधर गोरियो स्कूल आती है, सब इसे देखने लगते हैं कि ये किसकी इतनी बड़ी गाड़ी में आई है। गोरिया हिना को बताती है कि थाइम की सिस्टर की गाड़ी है और थाइम की बस वाली हरकत इसको बता देती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो फिर से रैन से मिलने के लिए छत पर आती है। इस बार रैन छत पर ही होता है। वो इससे पूछता है मुझे पता चला कि तुम मेरी एब्सेंस में यहाँ छत पर मुझसे मिलने के लिए आई थी, तो क्या बात थी? वो कहती है मैं बस देखना चाहती थी कि तुम ठीक हो या नहीं, क्योंकि मीरा जो सब छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। रैन कहता है पहले मैं इमेच्योर था लेकिन अब मैं स्ट्रांग हो गया हूँ। मैंने और मीरा ने बचपन एक साथ गुजारा है और मीरा ने हमेशा मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा और मुझे इससे प्यार होता गया, और अब उसे अपने एम्बिशन के लिए सबसे ज्यादा वरीड देखकर मुझे पता है कि उसे मुझसे प्यार नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है और मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ, और अगर वो जाना चाहती है तो जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं थाइम इन दोनों को बातें करता हुआ दूर से देख रहा होता है और इसको जलन भी होती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गोरिया रैन को ही मोबाइल पर देख रही होती है और अपने आप को और अपनी फीलिंग्स को वो रैन के लिए रोक नहीं पाती और इससे बहुत ही ज्यादा प्यार भी करने लगती है। अगले दिन वो रैन के साथ मीरा से मिलने के लिए जाती है। वो मीरा से रिक्वेस्ट करती है, वो ऑलमोस्ट इसके पाँव पकड़ ही लेती है कि प्लीज रैन को छोड़कर ना जाए, क्योंकि रैन इससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है। मीरा कहती है मैं इसकी फीलिंग्स को समझती हूँ और मैं भी इसको पसंद करती हूँ, लेकिन मैं उन बहुत से लोगों की मदद भी करना चाहती हूँ जो मुश्किल में हैं, भूखे प्यासे हैं, बेघर हैं, इसलिए मुझे अपनी खुशी को कुर्बान करना होगा। असल में मीरा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बनने जा रही है। इधर रैन ये सब कुछ देख लेता है और गोरिया से झगड़ा करता है कि तुम्हें किसने बोला था मीरा के पाँव में बैठकर मेरे लिए मोहब्बत की भीख मांगो, और ये मेरा पर्सनल मामला है, तुम क्यों इसमें इंटरफेयर कर रही हो? मीरा तो यही समझेगी ना कि मैंने तुम्हें बोला कि इससे बात करने को, जिस पर गोरियो कहती है ये मेरा मामला भी है क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, और तुम तो हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे हो और तुमने इतनी जल्दी गिव अप कर दिया है, जबकि तुम्हें तो चाहिए था कि अपने प्यार के लिए स्ट्रगल करो, और वो वहां से चले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं मीरा एयरपोर्ट पर होती है। F4 ग्रुप के सब लड़के वहां पर होते हैं, बस रैन ही वहां पर नहीं आया होता। गोरियो भी वहां आ जाती है। मीरा CF बोलकर चले जाती है, तब भी रैन भी वहां आ जाता है और वो गोरियो से कहता है कि जैसा कि तुमने मुझे कहा था मुझे अपने प्यार के लिए स्ट्रगल करनी चाहिए, तो मैं भी मीरा के पीछे पीछे फ्रांस ही जा रहा हूँ, जिस पर गोरियो खुश हो जाती है। रैन गोरियो का माथा यानी फोरहेड चूम लेता है और ये देखकर तो थाइम का जेलसी से बुरा हाल हो जाता है। फिर रैन जाने लगता है तो थाइम इसे गले लगाकर उस दिन के झगड़े के लिए अपोलोजाइज करता है और सब दोस्तों के फेस पर स्माइल आ जाती है और रैन भी मीरा के पीछे पीछे चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं टिया थाइम से कहती है कुछ महीनों के लिए मैं मम्मी के साथ सिंगापुर जा रही हूँ, तो तुम घर पर अकेले होगे, तो जिस तरह से चाहो गोरियो को परसू कर सकते हो, और हाँ मेरी एक एडवाइस है कि इसको डायरेक्ट डेट के लिए बोलो, वो सीधी सादी पॉइंट की बात पसंद करने वाली लड़की है, फोन कॉल्स और मैसेजेस पर अपना टाइम वेस्ट करने की तुम्हें जरूरत नहीं, और अपने प्यार को पाने की कोशिश करना बल्कि अपने प्यार को हासिल कर लेना। अगले सीन में हम देखते हैं गोरिया स्कूल कैंटीन में बैठी हुई होती है, जब वहां पर टीवी पर आकर थाइम एक अनाउंसमेंट करता है और गोरियो को सैटरडे को 1 बजे क्लॉक टावर पर मिलने के लिए बुलाता है। सब हैरान रह जाते हैं कि क्या ये गोरियो को डेट के लिए बुला रहा है। गोरियो कहती है इसने मुझे बुले करने का कोई नया तरीका ढूंढा होगा और मैं नहीं जाऊंगी। और फिर हम देखते हैं सैटरडे को वो अपनी फ्रेंड के साथ हैंग आउट कर रही होती है और इसके मोबाइल को भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वो ऑफ हो जाता है।
इसे याद ही नहीं रहता कि आज थाइम ने इसे मिलने के लिए बुलाया था। तभी शॉपिंग सेंटर में F4 ग्रुप के लड़कों का इंटरव्यू टीवी पर चलता है। जब थाइम सामने आता है तो इसे याद आता है कि आज तो थाइम ने इसे मिलने के लिए बुलाया था। बारिश होने लगती है, वो जाती है। इधर थाइम इसका इंतजार करते करते भीग रहा होता है। गोरियो इसके पास जाकर अपना अम्ब्रेला इस पर करती है। वो तो गुस्से से अम्ब्रेला को साइड पर फेंक देता है और कहता है, तुम अब आई हो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और बारिश में भीग भीग कर पिगलेट बन चुका हूँ। गोरियो कहती है, तुम्हें मैंने तो नहीं बोला था कि तुम बारिश में भीगो और या फिर तुम मेरा वेट करो, और मैंने तो तुम्हें यहाँ पर बुलाया भी नहीं, यहाँ पर आने का भी प्लानिंग तुम्हारी थी। फिर वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद गोरियो से टॉवल देती है और चाय देती है। फिर वो दोनों बाहर निकलते हैं। बारिश बंद हो चुकी हुई होती है, धूप निकली हुई होती है। वो दोनों खाते पीते हैं, बातें शातें करते हैं, एंजॉय करते हैं। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं होता। वो जाने लगते हैं तो देखते हैं इतनी देर में कोई दरवाजा बाहर से लॉक करके चला जाता है। वो तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। थाइम को बहुत ही तेज बुखार होता है। वो इसे मेडिसिन देने लगती है। वो कहता है, मैं ये मेडिसिन नहीं लूंगा, तुम कोई डॉक्टर नहीं हो। जिस पर वो इससे जबरदस्ती अपनी टांगों पर लिटाती है, इसके मुंह को खोलती है, मेडिसिन इसके मुंह में डालती है और इसे पानी पिलाती है। थाइम को इसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो सोने लगता है। गोरियो उससे कहती है, तुम लोग दूसरों को बुली क्यों करते हो और तुम्हारे इस बुली करने की वजह से स्कूल में अब तक लड़कियां मुझे छेड़ते हैं। थाइम कहता है, आज के बाद हम लोग किसी को भी बुले नहीं करेंगे। जिस पर गोरियो को तो यकीन नहीं आता और वो बहुत ही हैप्पी हो जाती है। फिर सुबह हो जाती है। थाइम की आंख पहले खुलती है। वो देखता है गोरियो अभी तक सोई हुई होती है। वो फिर से इसकी टांगों पर सर रखकर सोने लगता है। तभी कोई दरवाजा खोल देता है। वो दोनों भागते हुए वहां से चले जाते हैं। फिर वो उसे घर ड्रॉप करता है और कहता है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके मुझे बहुत अच्छा लगा, प्लीज मेरे साथ नेक्स्ट टाइम। थाइम कहता है, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगा, हम दोनों फिर से एक साथ डेट पर जा सकते हैं क्या? जिस पर वो कहती है, बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी ये डेट नहीं थी, क्या इतनी गंदी डेट होती है F4 ग्रुप की? जिस पर वो सीरियस ही हो जाता है और कहता है, क्यों, क्या प्रॉब्लम है F4 की डेट के साथ? और ये कहता हुआ इसके बहुत ही करीब आ जाता है। गोरिया इसकी तरफ देखने लगती है। वो नर्वस हो जाती है कि ये क्या करने जा रहा है, लेकिन वो इसके करीब आकर सिर्फ इसके बालों से डस्ट को हटाकर पीछे हो जाता है। फिर गोरिया से जाने को कहती है। वो चला जाता है। गोरिया अपने घर की तरफ जाती है। जब इसे महसूस होता है कि कोई इसकी पिक्स को क्लिक कर रहा है, वो मुड़कर देखती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर इसके पेरेंट्स इसे बताते हैं कि उन्होंने कुछ टाइम पहले लोन लिया था, जिसके लिए वो लोग अब इनको परेशान कर रहे हैं। गोरिया अगले सीन में इन लोगों के पास पहुंच जाती है और इसके हाथ में एक शॉवल होता है जो इसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए उठाया होता है। वो इनसे कहती है, मैं आहिस्ता आहिस्ता करके तुम लोगों का सारा पैसा वापस कर दूंगी, बस तुम लोग मेरे पेरेंट्स को हरास करना बंद करो। एक आदमी कहता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा इजीली लोन पे कर सकती हो, तुम्हें सिर्फ हमारे क्लाइंट्स को प्लीज करना होगा, इनके साथ ड्रिंक वगैरह करना होगा, बातें शातें करना होंगी और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, कोई भी तुम्हें टच नहीं करेगा। इस बात पर वो मान जाती है और कस्टमर्स के साथ ड्रिंक करने लगती है। एक बुढ़ा ठरकी आदमी तो इसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है, जिस पर वो इसको मारती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद अगले दिन वो स्कूल आती है तो लड़के इसके बारे में बात कर रही होती हैं। ये तो चौकन्ना हो जाते हैं कि आज मैंने क्या कर दिया है। तभी हैना भी वहाँ पर आ जाती है और इससे कहती है, क्या तुमने थाइम के साथ डेट किया है? फिर वो इसको इसकी और थाइम की वीडियो दिखाती है। वो कहती है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम डेट पर नहीं गए थे। इतनी देर में थाइम भी वहाँ आ जाता है और कहता है, हाँ हम दोनों डेट पर ही गए थे और आज के बाद कोई भी गोरिया को परेशान नहीं करेगा और मैं इसका क्रेडिट कार्ड भी कैंसिल करने लगा हूँ। फिर थाइम के दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं। फिर ये चारों इस बात को, यानी थाइम की डेट वाली बात को डिस्कस करने के लिए सेकंड फ्लोर पर चले जाते हैं और ये बात भी सेकंड्स में पूरे स्कूल में मशहूर हो जाती है कि थाइम और गोरिया डेट पर गए थे। अब यहाँ पर ये सारे दोस्त बैठे हुए थाइम की डेट को डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या वाकई में तुम दोनों का कोई सीन है या फिर ऐसे ही एक दूसरे के साथ टाइम पास कर रहे हो। फिर वो थोड़ा थोड़ा करके सारी बातें इनको बता देते हैं कि कैसे वो बारिश में भीगे, कैसे एक रूम में लॉक हो गए, जिसकी वजह से गोरियो को ठंड भी लग गई। गोरियो तो कहती रहती है कि ये डेट बिल्कुल भी नहीं थी और हम में ऐसा कुछ भी मामला नहीं है, जबकि थाइम कहता है, नहीं नहीं, ये डेट ही थी। गोरिया हिना को लेकर वहां से भाग जाती है और केविन, जो कि थाइम का दोस्त है, इसका नाम केविन है, जो मैंने आपको पहले नहीं बताया था, अभी मैं आपको बता रही हूँ। ये थाइम से कहता है कि तुम अगर टाइम पास करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन गोरिया के साथ सीरियस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी माँ कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी। जबकि थाइम कहता है कि मैं सब संभाल लूंगा और मैं गोरिया के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं गोरिया को फ्लू हो जाता है और इसका भाई आकर इसे मेडिसिन देता है और कहता है, इसने भी थाइम और इसकी वीडियो को देखा है और क्या ये इसका बॉयफ्रेंड है। फिर वो अपनी बहन को छेड़ता है। इन दोनों बहन भाइयों का बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्वीट सा है। फिर जो डोरबेल होती है, थाइम इसके लिए मेडिसिन लेकर आया हुआ होता है। इसके डैडी को जो पता चलता है कि थाइम तो असल में वही लड़का है जिसके बारे में वो बहुत ही ज्यादा टीवी पर देख चुके हैं, वो बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो फौरन इसे लेकर अंदर आ जाते हैं और ये सब मिलकर बैठकर खाना खाते हैं। एक अच्छा सा फैमिली डिनर होता है।
ऐसी फैमिली यूनियन थाइम ने अपनी जिंदगी में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की होती, क्योंकि इसकी माँ एक बिजनेस वूमेन है और जिसने कभी भी अपने बेटे के साथ प्रॉपर सा टाइम स्पेंड नहीं किया होता। इसलिए थाइम के लिए ये सब कुछ बड़ा नया होता है और वो इस चीज को बहुत एंजॉय भी करता है। फिर गोरिया के हाथ से रैन का रुमाल गिर जाता है। थाइम देख लेता है कि ये तो रैन का है, जिससे इसकी फीलिंग्स हर्ट होती है। वो एकदम से उदास हो जाता है। वो कहता है जब मैं और रैन छोटे थे, रैन के पास एक डॉल थी। वो इसकी इतनी ज्यादा फेवरेट डॉल थी कि वो इसके बगैर सोया नहीं करता था और मुझे इसकी डॉल अच्छी लगी और एक दिन मैंने इससे इसकी डॉल लेना चाही, जिस पर उसने इनकार किया और मैंने इसकी डॉल को छीन लिया। और डॉल को छीनते छीनते उसकी डॉल टूट गई, जिस पर बजाय कि मैं इसे सॉरी कहता है, मैंने अपने सारे दोस्तों को कह दिया कि आज से कोई भी एंड से बात ना करे। जबकि रैन ने मेरे साथ तो बिल्कुल वैसा ही बिहेव किया जैसा वो डॉल के टूटने से पहले मेरे साथ किया करता था। वो मेरे साथ अपनी हर चीज को शेयर करता था, मेरे साथ बहुत ही नाइसली बिहेव करता था। मैं बहुत ही बुरा था, मेरा बिहेवियर इसके साथ अच्छा नहीं था, जबकि रैन का बिहेवियर मेरे साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा था, जिसके लिए मुझे गिल्टी फील होता है। गोरिया कहती है तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कभी उसके साथ कुछ गलत किया है तो तुम्हें सॉरी कह देना चाहिए और बात सॉर्ट आउट हो जाएगी। थाइम इसे कहता है सॉरी कहने से मेरा इमेज खराब होगा। इस बात पर दोनों में हल्की फुल्की सी नोकझोंक होने लगती है और इनका गेट टूट जाता है। थाइम इसे गिरने से थाम लेता है। गोरिया जल्दी से पीछे हट जाती है। दोनों ऑकवर्ड सा फील करते हैं। थाइम कहता है तुम्हारी फैमिली तो सरप्राइजेस से भरी हुई है, जिस पर वो हंस पड़ती है और फिर थाइम चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं केविन अपने दोस्तों के साथ कैनिन के पास पहुंच जाता है। कैनिन गोरिया की दोस्त का नाम है और ये इसकी बेस्ट फ्रेंड है और इसके साथ उसी शॉप पर काम करती है जहाँ पर गोरिया भी काम करती है। वो इसे अपने साथ लेकर कहीं जाते हैं। केविन सबसे पहले तो उसे एक डेजर्ट ऑफर करता है और फिर बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव डेजर्ट है, इतना के जितनी इनकी सोच नहीं होगी। फिर वो इसे कहता है कि तुम अपनी दोस्त गोरिया से कहो कि वो थाइम से दूर रहे, तो ये ही इसके लिए अच्छा होगा, वरना इसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्योंकि तुम लोगों की क्लास बिल्कुल अलग है। केविन को तो इसकी बातें बहुत ही ज्यादा बुरी लगती हैं। वो सबसे पहले केविन का फोन नंबर उससे लेती है। इसके डेजर्ट की जो अमाउंट केविन ने इसको बताई थी वो सबसे पहले इसको ट्रांसफर कर देती है। फिर वो उसे कहती है मुझे अपनी दोस्त पर पूरा पूरा यकीन है कि वो कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकती, लेकिन क्या तुम लोगों को अपने दोस्त पर यकीन है? और अच्छी खासी बातें इनको सुनाकर वहां से चले जाती है और ये दोनों दोस्त शर्मिंदा हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं थाइम के घर पर काम करने वाली मेड को थाइम के कमरे से टॉवल मिलता है और ये वही टॉवल होता है जो गोरिया ने बारिश में भीगने की वजह से थाइम को बाय करके दिया था। तो इस टॉवल को इसकी माँ को दिखाती है। थाइम की माँ कहती है आज से थाइम पर नजर रखो, वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है और इसकी हर एक्टिविटी को मॉनिटर करो और मुझे इन्फॉर्मेशन दो। अगले सीन में हम देखते हैं गोरिया स्कूल आती है तो एक बार फिर से स्कूल में इसी की ही बातें हो रही होती हैं। किसी ने इसकी बार वाली पिक को क्लिक करवाकर यहाँ पर हैंग करवा दिया होता है। लड़कियां इसके बारे में फजूल बातें कर रही होती हैं, इसे एक्यूज करती हैं कि ये तो बड़ी गंदी लड़की है, बार में जाने वाली है, अल्कोहल पीने वाली है। ये तो शॉक्ड ही हो जाती है कि इन पिक्स को किसने क्लिक किया और यहाँ पर क्यों लगवा दिया। तभी थाइम भी वहां पर आ जाता है और गोरिया को कहता है मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम किस तरह की लड़की निकली। वो कहती है ये सब झूठ है, मेरे खिलाफ किसी की प्लानिंग है। वो कहता है कि अगर ये पिक्स झूठी हैं तो बताओ क्या ये तुम नहीं हो इन पिक्स में। गोरिया भी से क्या बताती कि वो वहां पर लोन चुकाने के लिए गई थी और ऐसा वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ जैसा वो सोच रहा है। और वैसे भी थाइम तो इसकी बात सुनने पर तैयार ही नहीं था। वो इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि चेयर को उठाकर दूर फेंकता है और चला जाता है। और इसके दोस्त दूर खड़े ये देख रहे होते हैं। इनको लगता है कि गोरिया सच कह रही है, इसलिए वो गोरिया की मदद करने का सोचते हैं। इधर हम देखते हैं थाइम एक बार में बैठा हुआ बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और यहाँ पर केविन उसी बार में आकर जहाँ पर गोरिया आती है सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करता है कि किसने पिक्स ली और किसने पिक्स को लीक किया, इस सब के पीछे कौन है। जब एक गार्ड इस पर आकर अटैक कर देता है लेकिन केविन इससे अच्छा खासा मारता है। फिर इनका मैनेजर आ जाता है। वो इससे भी पूछता है कि सीधा सीधा बता दो कि इसके पीछे कौन है, वरना मेरी फैमिली की पावर को तो तुम जानते हो। और यहाँ से सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं हैना बहुत ही ज्यादा हॉट सेक्सी ड्रेसिंग में उसी बार में आती है जहाँ पर थाइम होता है। वो इसे ड्रिंक देती है, इन अप्रोप्रिएटली इसको टच भी करती है और थाइम का दोस्त ये देखकर हैरान रह जाता है कि क्या ये हैना ही है। अगले सीन में हम देखते हैं गोरिया कैनिट के घर आई हुई होती है। कैनिट के डैडी इन दोनों को खाना देते हैं और कहते हैं गोरिया तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं और कैनिट हमेशा तुम्हारे साथ हैं। गोरिया इनको थैंक्स बोलती है। फिर वो मोबाइल पर देखती है हैना ने अपनी और थाइम की वीडियो अपलोड की हुई होती है और ये देखकर वो डिस्टर्ब हो जाती है। इधर हैना थाइम को किस करने लगती है लेकिन इसके मुंह से गोरियो का नाम सुनकर वो रुक जाती है। फिर हम देखते हैं गोरियो स्कूल आती है। इसके क्लास फेलोज इसकी चेयर को तोड़ देते हैं और इसे बुली करना स्टार्ट कर देते हैं। कैनिंग की बाइक जो गोरियो के पास थी इसे जला भी देते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं थाइम को होश आ जाता है। वो वहां से जाने लगता है जब हैना इसे रोकर कहती है तुम फिर से गोरियो के पास जा रहे हो क्या, जबकि तुम्हें तो हमेशा मेरे साथ होना चाहिए क्योंकि मुझसे ज्यादा प्यार तुमसे कोई भी नहीं कर सकता।
मैंने तुम्हारा बहुत सालों से वेट किया है। तुम्हारे लिए मैंने अपनी आइडेंटिटी को चेंज किया, अपनी शक्ल को चेंज किया। तुम जैसा चाहते थे मैं बिल्कुल वैसी ही बन गई। मुझे पता था कि तुम बदसूरत लोगों को पसंद नहीं करते। मैंने अपने आप को खूबसूरत बनाया और मुझसे ज्यादा तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में किसी को पता नहीं। थाइम कहता है तुम हो कौन और मुझे इतना कैसे जानती हो? जिस पर हैना कहती है कि तुम्हें एक अगली लड़की याद है जिसे तुमने बचपन में ये कहकर टीज किया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता क्योंकि तुम तो बहुत ही ज्यादा अगली हो। तो वो लड़की मैं ही थी। मैंने तुम्हारा बहुत ही ज्यादा वेट किया तुम्हारे लिए, फिर मैंने अपने वेट को भी कम किया, आईज, लिप्स, नोज की शेप को चेंज किया और मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहती हूँ। तो इसीलिए मैंने उस स्कूल में एडमिशन भी लिया, लेकिन गोरियों ने आकर सारा काम खराब कर दिया और उसने तुम्हारी अटेंशन को कैप्चर करना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने उसकी पिक्स को क्लिक करवाया, उनको मिसयूज किया और इस वक्त भी वो स्कूल में बुली हो रही है क्योंकि तुम्हारे मोबाइल को यूज करते हुए मैंने स्कूल में लड़कियों को परमिशन दे दी है कि वो इससे बुली कर सकते हैं और उनको लग रहा है थाइम ने ही उनको इजाजत दी है कि गोरिया को वो बुले कर सकते हैं। थाइम कहता है क्या तुम पागल हो? किसी से मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं है और ना ही ये चीज हमारे कंट्रोल में होती है। जैसे कि मैं गोरियों से मोहब्बत करता हूँ और चाहे जो मर्जी हो जाए, लोग इसके बारे में जो मर्जी बातें करें, मैं इससे हमेशा मोहब्बत करता ही रहूंगा। और वहां से भाग जाता है और यहाँ पर आकर वो गोरियों की हेल्प करता है और उसको बचाता है, इसे सॉरी भी बोलता है और इसे गोद में उठा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो गोरिया को अपने घर पर लेकर आया हुआ होता है, इसके वॉन्ट्स पर पट्टी वगैरह करता है और इससे अपनी मोहब्बत को कन्फेस करता है, लेकिन तब तक वो सो चुकी हुई होती है और इसकी बात नहीं सुन पाती और वो सोती भी इसकी टांगों पर ही है, जैसे कि थाइम भी उसकी टांगों पर सोया था उस लॉक रूम में। मॉर्निंग में उठती है तो देखती है थाइम वहां पर नहीं होता और इसके लिए बहुत सी बाइक्स इसने मंगवाई हुई होती हैं। वो इससे कहता है क्योंकि नुकसान मेरी वजह से हुआ है तो इस लॉस को कवर अप करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए इनमें से एक बाइक को पिक कर लो। फिर वो इन लड़कों को भी दीवार के साथ उल्टा लटका देता है जिन्होंने गोरियों को बुले किया था। फिर से हम स्कूल का सीन देखते हैं। गोरिया स्कूल आकर हैना से मिलने आती है जो पहले ही स्कूल छोड़कर जा रही होती है। गोरिया से कहती है मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी जो तुमने मेरे साथ किया है, लेकिन फिर भी जितना टाइम मैंने तुम्हारे साथ स्पेंड किया सच्चे दिल से तुम्हें दोस्त माना। हैना इसकी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर और इवन के इसकी तरफ देखे बिना ही वहां से चले जाती है। फिर हम देखते हैं थाइम गोरिया के पास आकर सब लड़के लड़कियों को अपनी तरफ अटेंटिव होने का कहता है और अनाउंसमेंट करता है कि आज के बाद कोई भी गोरिया को बॉदर नहीं करेगा क्योंकि आज से ये मेरी गर्लफ्रेंड है। गोरिया रेजिस्ट करती है कि ये क्या तुम बोल रहे हो, लेकिन वो तो थाइम है जो कि किसी की बात नहीं सुनता। इधर केविन और जीएम भी इनकी बातें सुन रहे होते हैं। वो कहते हैं कि लगता है ये दोनों बाज नहीं आएंगे और इसी तरह झगड़ा करते करते ये अपनी पूरी जिंदगी भी गुजारेंगे। और फिर हम देखते हैं रैन भी वहां पर आ जाता है। सबके सब सरप्राइज्ड और शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया और खुश भी होते हैं। रैन गोरिया को बहुत ही अटेंटिवली देख रहा होता है। इसके पास आकर इसकी चिक को टच करके वो कहता है कि क्या मैं बहुत ही दूर चला गया था। इसको गोरिया के इतने ज्यादा करीब देखकर थाइम बेचारा तो जेलस हो जाता है। वो फटाफट गोरिया के क्लोज होकर कहता है कि रैन शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं और गोरिया एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। गोरिया तो बोल पड़ती है कि कब मैंने हाँ बोली तुम्हारे साथ डेट के लिए। थाइम कहता है फजूल बातें ना करो, हमारी डेट तो फिक्स है। रैन कहता है ये तो अच्छी बात है, मैं तुम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ। फिर सब दोस्त पार्टी करने के लिए चले जाते हैं। रैन जाते हुए भी इसे मुड़कर बहुत ही ज्यादा गौर से देखता है। गोरिया को तो इसका बिहेवियर चेंज लगता है और ये बात वो केविन यानी अपनी दोस्त से भी शेयर करती है कि कोई बात तो जरूर है जो रैन इतना ज्यादा बदला हुआ महसूस हो रहा है। फिर वो मोबाइल पर देखती है एक लड़की रैन को किस कर रही होती है। कैनिंग कहती है इसका स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी से लो। स्क्रीनशॉट लेने लगती है लेकिन इसका मोबाइल बंद हो जाता है क्योंकि मोबाइल इसका खराब जो था। अगले दिन वो स्कूल में बैठी हुई होती है कि थाइम क्लासरूम में आकर अनाउंसमेंट करता है गोरिया 5 मिनट में मुझसे मीटिंग हॉल में मिलो। सारा स्कूल देखने लगता है। गोरिया खुद हक्का बक्का रह जाती है कि इस तरह क्लासरूम में टीचर की प्रेजेंस में आकर वो इससे मिलने के लिए किस तरह से बुला सकता है। एनीवे वो मिलने के लिए चले जाती है। वो कहता है देखो मैंने तुम्हें 83 कॉल्स की और तुमने मेरी एक भी कॉल पिक नहीं की। वो कहती है कि किस तरह से मैं तुम्हारी कॉल्स को पिक कर सकती थी, मेरा मोबाइल खराब था। वो कहता है मुझे अंदाजा हो गया था कि जरूर प्रॉब्लम तुम्हारे मोबाइल के साथ ही होगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये नया मोबाइल बाय किया है। वो मोबाइल लेने से मना करती है लेकिन वो इससे बहुत ही ज्यादा इंसिस्ट करता है और कहता है कि अगर तुम मोबाइल को नहीं लोगी तो मैं इसको यहीं पर छोड़कर चला जाऊंगा। वो मोबाइल ले लेती है। वो कहता है तुम्हें मेरे साथ नेक्स्ट डेट पर जाना होगा, तैयारी करना शुरू कर दो, मैं तुम्हें डेट और टाइम कॉल करके बता दूंगा। इधर हम देखते हैं थाइम की माँ इसकी बहन से कहती है मुझे पता चला है आजकल थाइम एक लड़की के बहुत ही ज्यादा आगे पीछे है, तो तुम आज रात को ही थाईलैंड वापस जाओ और थाइम को इस लड़की से दूर रखने की पूरी कोशिश करो वरना अच्छा नहीं होगा।
यहाँ पर हम देखते हैं गोरिया रुमाल लुटाने के बहाने से फिर से रैन से मिलने छत पर आती है। वो इसे कहती है कि मैं और थाइम डेट नहीं कर रहे, थाइम फोर्सफुली डेट करता रहता है। रैन हंस कर कहता है कि अगर तुम लोग डेट कर भी रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम फिर भी एक दूसरे के अच्छे दोस्त ही रहेंगे। फिर वो इससे मजाक करता है और कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो हम दोनों भी सीक्रेटली डेट पर जा सकते हैं, जिसके बारे में हम थाइम को नहीं बताएंगे। फिर वो पूछता है कि क्या मैंने आने में वाकई देर कर दी। गोरिया इसकी बात सुनकर चुप हो जाती है और ब्लश करने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं थाइम गोरिया के साथ नेक्स्ट डेट प्लान करता है। गोरिया कहती है जू में जाना ठीक रहेगा क्योंकि कैनिंग और इसका बॉयफ्रेंड भी जू में डेट के लिए सेम डे ही जा रहे होते हैं। थाइम को तो जू वाला आइडिया कुछ ठीक नहीं लगता, वो बहुत ही ज्यादा मजाक बनाता है और ये काफी फनी सीन होता है। एनीवेज इनकी नेक्स्ट डेट डिसाइड हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं टिया शापर गोरिया से मिलने आती है। वो गोरिया को कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम थाइम के साथ डेट पर जाओ और तुम्हें किसी भी बात से अगर अनकंफर्टेबल फील हो तो तुम अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ लाजमी शेयर कर सकती हो। फिर वो इसे ड्रॉप करके चले जाती है। गोरिया देखती है सामने फिर से रैन खड़ा हुआ होता है। वो मीरा के पोस्टर को ही देख रहा होता है। वो भागकर इसके पास जाती है और कहती है कि क्या सब कुछ ठीक है। वो कहता है कि हाँ सब ठीक है। फिर वो बेंड होकर इसके शूज को टाई करता है और गोरिया के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो ब्लश करने लगती है। फिर इसकी बस आ जाती है। वो चले जाती है और इसका मोबाइल वहीं गिर जाता है और रैन इसके मोबाइल को उठा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं रैन पेंट कर रहा होता है लेकिन उसका फोकस डाइवर्ट हो रहा होता है, जैसे कोई चीज इसके दिमाग में हो जिसे डिस्टर्ब कर रही हो। फिर थाइम इसके पास आकर कहता है कि मुझे मेरी ड्रेस चूज करने में हेल्प करो क्योंकि मैंने डेट पर जाना है। रैन इसकी हेल्प करता है। फिर वो सोफे पर आकर इसके पास बैठ जाता है और देखता है कि गोरिया का मोबाइल तो इसके पास है। अगले सीन में वो पार्क पहुंच जाता है। गोरिया भी वहां आ जाती है। गोरिया तो बड़ी ही अच्छी लग रही होती है। वो गोरिया की तारीफ करता है। इतनी देर में केविन और इसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम टेस्ला है वो भी आ जाते हैं। इसका बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब सा होता है, आउटस्पोकन सा होता है, जिससे थाइम बहुत ही ज्यादा अनाय भी होता है। गोरिया थाइम से कहती है मेरा मोबाइल बस में ही कहीं खो गया है। थाइम कहता है क्या तुम्हें सही से याद है कि तुम्हारा मोबाइल बस में ही खोया था? क्या तुम किसी से मिली नहीं हो? जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं तो किसी से भी नहीं मिली और मेरा मोबाइल बस में ही गुम हुआ था। जिस पर थाइम को थोड़ा सा बैड फील होता है कि ये मुझसे क्यों छुपा रही है कि ये रैन से मिली थी, और वो कहता है कि मैं रेस्ट रूम की तरफ जा रहा हूँ। रास्ते में टेस्ला खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा होता है कि मैं केविन से ब्रेकअप करना चाहता हूँ और मुझे उसकी दोस्त बड़ी अच्छी लगी जिसका नाम गोरिया है। थाइम इसकी बातें सुन लेता है और इसको गुस्सा आता है। वो इसकी अच्छी खासी धुलाई कर देता है। गोरिया भागते हुए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आती है और इससे कहती है तुम लोगों को मारना पीटना कभी भी नहीं छोड़ सकते। मैं फजूल में ही होप कर रही हूँ कि तुम कभी सुधर जाओगे, लेकिन तुम कभी भी नहीं सुधर सकते। थाइम इसे बताने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है कि टेस्ला इसके बारे में क्या कह रहा था जिसकी वजह से वो प्रोवोक हो गया, लेकिन वो तो इसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं और थाइम वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं थाइम गुस्से से सब चीजें तोड़ फोड़ कर रहा होता है, चेयर्स को उठाकर पूल में फेंकता है। टिया ये सब देख रही होती है। इसके दोस्त भी इसको समझाते हैं कि इस एटीट्यूड के साथ तुम कभी भी गोरिया को हासिल नहीं कर सकोगे और अगर तुम वाकई में इसके लिए सीरियस हो तो तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन इसको किसी और तरीके से दिलाना होगा, बजाय कि नाराज होकर बैठ जाओ। और उसके लिए बेस्ट वे ये है कि तुम अपने आप को पोलाइट करो और जितना हो सके गोरिया को परसू करो। अगले सीन में गोरिया स्कूल आती है। यहाँ पर सब लड़के लड़कियां एक खबर सुन रहे होते हैं। एक्चुअली एक्ट्रेस मीरा का अफेयर एक सेलिब्रिटी के साथ चल रहा होता है और वो सेलिब्रिटी अपने रिलेशन को मीडिया पर आकर कन्फेस करता है और ये उस वक्त की बड़ी खबर होती है। गोरिया तो भागते हुए रैन के पास जाती है। इसे रैन के लिए बहुत ही बुरा फील हो रहा होता है। ये रोने लगती है और कहती है मुझे तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए था कि तुम मीरा को परसू करो, इसी वजह से तुम हर्ट हुए हो। रैन भी रोने लगता है। वो कहता है जब मैं मीरा के साथ फ्रांस में था तो वो मुझे वहां पर पाकर बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन कुछ दिन के बाद ही मुझे आइडिया हो गया था कि उसकी और मेरी दुनिया अलग है और उसकी लाइफ में मैं कहीं भी फिटेड नहीं हूँ। कभी कभी हम एक दूसरे से जितनी मर्जी मोहब्बत कर लें लेकिन फिर भी एक साथ हम नहीं रह सकते। और जैसे ही मुझे ये रियलाइज हुआ मैं थाईलैंड वापस आ गया। शायद मैं वर्थलेस हूँ और मैं यही डिजर्व करता हूँ। वो कहती है तुम बिल्कुल भी वर्थलेस नहीं हो और अगर तुम ना होते तो मैं कब का ये स्कूल छोड़ चुकी होती और अगर तुम ना होते तो पता नहीं उस दिन स्टोरेज रूम में मेरे साथ क्या हो जाता। मैं इस स्कूल में अभी तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ और तुम वर्थलेस बिल्कुल भी नहीं हो। दोबारा कभी भी ऐसे ना कहना और तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस हो। तुम किसी और के लिए इम्पोर्टेंट हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो। और वो रोने लगती है। रैन इसे हक करके कहता है तुमने तो मुझे कंसोल करना था और तुम तो खुद ही रोने बैठ गई। फिर वो कहता है कुछ देर के लिए मुझे ऐसे ही तुम्हें हक करने दो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि थाइम इन दोनों को देखकर जेलस होता है और गुस्से से चला जाता है और वहां पर एक लड़के के साथ फजूल में पंगा लेकर इसकी पिटाई शुरू कर देता है। जेएम और कैनविन इसे रोकने लगते हैं लेकिन वो नहीं सुनता। रैन और गोरिया भी वहां आ जाते हैं। गोरिया इससे रोकती है। थाइम इनकी तरफ देखते हुए कहता है कि अब से F4 ग्रुप में रैन नहीं होगा, मैं रैन को अपने ग्रुप से निकाल रहा हूँ। सब हक्का बक्का रह जाते हैं कि इससे अचानक से क्या हो गया है। रैन को भी समझ नहीं आती कि ये क्या कह रहा है।
फिर वो गोरिया को मोबाइल थमाते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब हम किसी भी किस्म की बात एक दूसरे के साथ कर सकेंगे। गोरिया इसके पीछे पीछे भागती है। वो चीयर्स को लाते मारता हुआ एक कमरे में चला जाता है। वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मोबाइल की वजह से प्रॉब्लम है कि मैंने तुमसे झूठ बोला तो तुम अपना एंगर मुझ पर निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए किसी दूसरे को पीटने की कोई जरूरत नहीं और प्लीज रैन को ग्रुप से बाहर ना निकालो। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। टाइम तो चिल्ला उठता है। वो कहता है कि प्लीज रैन की बात करना बंद कर दो और अगर तुम चाहती हो कि मैं इसे ग्रुप से ना निकालो तो एक बार मुझे बोल दो कि तुम्हें इससे नफरत है, बस एक बार बोल दो। और वो इससे बार बार कहता है कि प्लीज एक बार बोल दो कि तुम्हें इससे नफरत है। गोरिया रोने लगती है और कुछ नहीं बोलती, जिस पर टाइम टेबल और चेयर्स उठाकर दीवार पर फेंकने लगता है और फिर आउट ऑफ एंगर होकर इस पर हाथ उठाने लगता है और रुक जाता है और कहता है चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे पता है तुम कभी भी मुझसे प्यार नहीं करोगे, और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं टिया स्कूल में बैठी हुई होती है। किसी ने टाइम की वीडियो जब वो स्टूडेंट को मार पीट रहा था रिकॉर्ड करके अपलोड कर दी हुई होती है और स्कूल की मैनेजमेंट टिया से कहती है कि हमें अपने स्कूल की रेप्यूटेशन के लिए कोई ना कोई स्टेप लेना ही होगा, बहुत हो गया। तभी टिया और टाइम की माँ का असिस्टेंट आ जाता है और वो वीडियो भी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही डिलीट हो जाती है। वो बताता है कि ये वीडियो हमने डिलीट करवाई है और इनकी माँ थाईलैंड में आ चुकी है और अब वो सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे। यहाँ पर टाइम घर में दरवाजा ला करके बैठा हुआ होता है। इसकी माँ आती है और कहती है तुम मेरी रेप्यूटेशन को स्पॉइल कर रहे हो एक ऑर्डिनरी लड़की के लिए, और मुझे मिलियंस में लॉस हो रहा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हरकतों की वजह से। थाम इसे कहता है कि आपको अपने बेटे की जरा सी भी फिक्र नहीं, सिर्फ आपको मिलियंस की फिक्र है। फिर वो गोरिया और थाम की पिक्स इसके मुंह पर मारती है और कहती है कि अब देखना मैं इसका क्या हाल करूंगी। थाम को लगता है कि इसकी माँ गोरिया को नहीं छोड़ेगी। अपनी माँ को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो कहती है कि खबरदार, अगर तुमने इंटरफेयर किया तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगी जो मैंने तुम्हारी बहन का किया था। अगले सीन में हम देखते हैं रैन गोरिया से मिलने शॉप पर आता है। दोनों बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, वॉक करते हैं, बातें करते हैं। गोरिया कहती है तुम्हारे साथ मैंने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया है, जबकि थाइम के साथ तो बहुत ही बोरिंग डे था, वो तो फजूल में ही सबके साथ झगड़े करता रहता है। रैन इससे पूछता है कि क्या तुम सच कह रही हो, तुम्हें वाकई में थाइम के साथ मजा नहीं आया और मेरे साथ तुमने एंजॉय किया है, जिस पर वो चुप हो जाती है। फिर वो वहां से जाने लगती है तो इसका मोबाइल नीचे गिरने लगता है, जिसको पकड़ने के लिए दोनों झुकते हैं और फिर से क्लोज आ जाते हैं और किस करने ही वाले होते हैं कि गोरिया को थाइम की याद आने लगती है। वो पीछे हो जाती है। रैन कहता है कि क्या हुआ, वो कहती है कुछ नहीं और वहां से चले जाती है। यहाँ पर एमजी और केविन थाइम से कह रहे होते हैं कि वो रैन के साथ रिकंसाइल करे। थाइम तो किसी की भी बात नहीं सुनना चाहता। वो दोनों कहते हैं कि हम तुम दोनों के झगड़े खत्म करवा कर थक चुके हैं। केविन कहता है तुम थाइम को संभालो, मैं रैन को जाकर देखता हूँ। यहाँ पर केविन गोरिया के दोस्त के पास आकर इससे पूछता है रैन कहाँ है। वो कहती है गोरिया और वो दोनों डेट पर गए हैं और तुम यहाँ पर बैठकर इनका वेट कर सकते हो। और इधर केविन का अपना ही मसला चल रहा होता है। उसका बॉयफ्रेंड इसके साथ ब्रेकअप कर चुका हुआ होता है। वो इसे मनाने के लिए कांटेक्ट कर रही होती है लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। इस बात को केविन नोट करके कहता है कि जब बॉयफ्रेंड ऐसा बिहेव करें तो समझ आना चाहिए कि उनकी दुनिया में कोई और आ चुका है। वो कहती है कि टेस्ला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तुम्हारी तरह प्ले बॉय नहीं है। तभी इसके सामने टेस्ला दिखाई देता है जो किसी और लड़की के साथ होता है। इस बेचारी का तो दिल ही टूट जाता है। वो रोने लगती है। केविन इससे कंसोल करता है और इसकी फोटो खींचता है। वो कहती है इसे डिलीट करो और वो इसे हंसा कर ही दम लेता है। फिर वो इससे कहता है कि तुम रोती हुई जरा भी अच्छी नहीं लगती। फिर वो टेस्ला की गर्लफ्रेंड को एक्सपेंसिव गिफ्ट ऑफर करता है जिसकी वजह से वो टेस्ला को छोड़कर इसके पास आ जाती है और फिर केविन इस लड़की को वहीं छोड़कर कैनिंग के पास आ जाता है। टेस्ला इसकी तरफ आता है और केविन कहता है कि अब ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो टेस्ला कहता है एफ और ग्रुप के सब लड़कों की गर्लफ्रेंड्स पुअर हैं और थाइम के बारे में भी बुरा बोलता है क्योंकि इसने इस दिन जू में इसकी पिटाई जो की होती है, जिससे गोरिया को अंदाजा होता है कि उस दिन जू में जरूर इसी ने ही कुछ ऐसा गलत बोला होगा जिस पर थाइम को गुस्सा आया और उसने इसकी पिटाई की। वो भाग कर आकर इसे लात मारती है और कहती है खबरदार, दोबारा अगर तुमने कुछ भी गलत थाइम के बारे में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रैन इसकी बात सुन रहा होता है और ऐसे लगता है कि जैसे इसने कुछ फैसला कर लिया हो। फिर थाइम को रैन का मैसेज मिलता है। वो इसे स्कूल में मिलने के लिए बुलाता है। थाइम इससे मिलकर कहता है कि मैंने सोच लिया है एक ऑर्डिनरी लड़की के लिए मैं तुम्हारे जैसे दोस्त को नहीं छोड़ सकता। गोरियो आज से तुम्हारी है। सब दोस्त शॉक्ड हो जाते हैं कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थाइम रैन को बहुत ही मारे पीटेगा, लेकिन वो तो बहुत ही मेच्योरली बातें कर रहा होता है। लेकिन इस दफा रैन कहता है मैं तो गोरिया के साथ जरा भी सीरियस नहीं हूँ, बस एंटरटेनमेंट के लिए और टाइम पास करने के लिए गोरिया जैसी लड़की ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जिस पर थाइम पर वो होकर रैन को मारने लगता है और कहता है मैं गोरिया से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और मेरे सामने कभी भी इसके बारे में गलत बात ना करना। इस पर रैन कहता है मैं बस यही सुनना चाहता था कि तुम खुद सबके सामने कन्फेस करो कि तुम गोरिया से मोहब्बत करते हो कि नहीं। और आज वो मेरे साथ ही और सारा दिन वो तुम्हारी ही बातें मेरे साथ करती रही, जिससे मुझे अंदाजा हो गया कि वो तो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। और यहाँ पर टिया कॉल करके गोरिया को बताती है कि रैन और थाइम का झगड़ा हो रहा है। वो भागती हुई वहां पर आ जाती है और थाइम को फिर से हिट करने लगती है।